समस्त श्रोता बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति। वैसे तो कलकत्ता नगर में प्रतिदिन कोई न कोई दिव्य सत्संग होता रहता है और देश के मूर्धन्य महापुरुष आकर आप सबको भिन्न भिन्न स्थानों पर संबोधित करके और जीवन की दिशा प्रदान करते रहते हैं। पर मनुष्य का यह स्वभाव भी है कि वह नित्य नूतनता में जीने का प्रयत्न करता है। संस्कृति की सरिता के नित्य प्रवाह में प्रवाह निरंतर वही रहता है, लेकिन उर्मियों का परिवर्तन हम देखें न देखें लेकिन वे भी शाश्वत रहती हैं और उस उर्मी के लहरों के परिवर्तन को विश्व में कभी कोई रोक नहीं पाया है। परिवर्तनों से पीड़ित होकर केवल पूर्व स्थिति को स्थापित रखने की आकांक्षा रखने वाले लोग श्रेष्ठ होने पर भी अपनी उस आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि काल भी अपने धर्म से व्यक्तियों के मन, चिंतन, पृथ्वी के वातावरण, पर्यावरण के नाना प्रकार के प्रयोग, इन सब में परिवर्तन करते रहते हैं। और इसलिए हम सब लोग जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में न जानने पर भी प्रत्येक क्षण किसी परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। और विचार करके देखें तो जगत का स्वरूप भी परिवर्तन ही है। कई बार आपने महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया होगा, संसरतीति संसारा, जो धीरे 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 सरकता रहता है, चलता रहता है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फिर भी उसमें गति रहती है। ऐसे जगत में हम सब लोगों को जीवित रहना है, अपने अपने व्यवहार निभाने हैं, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल का सेवन करना है, सुख और दुख की अनुभूति करनी है, प्रियजनों के संयोग और वियोग के बीच में जीना है। जो जीवन मिला है, कई बार आप श्रवण कर चुके हैं, निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता के गीत गाते गाते प्राचीन काल से वेद से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक, गोस्वामी तुलसीदास से लेकर विनोबा और गांधी तक, मध्य में विवेकानंद और दयानंद तक, भक्ति के परम आचार्य चैतन्य महाप्रभु से लेकर और सूरदास तक, सभी लोग जीवन की इस महिमा का बहुत गुणगान गाते रहे। जिस जीवन की महिमा का गुणगान इतने महापुरुषों, इतने ग्रंथों, इतनी शब्दावली, इतने प्रांजल और ललित पदों के द्वारा, सूक्तियों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा गाई गई हो, उसका विस्मरण ये भी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। जिस महिमा को गाते गाते लोग थकते नहीं, उस अपनी ही महिमा का स्मरण नित्य कराने के लिए कोई न कोई आयोजन किया जाए और मानव क्षण भर के लिए अपनी महिमा स्मरण करे और फिर उन वस्तुओं की महिमा को अधिक माने जो उससे छूट जाती हैं। ये मनुष्य और मानवता के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है तो और क्या हो सकता है। यदि ऐसी प्रतीति मानव के मन में छा जाती कि मैं और मेरा नियंता ही सर्वश्रेष्ठ है, तो जगत की वस्तुओं की महिमा को वो स्वीकार तो करता, लेकिन वे द्वितीय कोटि में होती। कठिनाई हम सबके साथ ये हुई है, साधन साध्य बन गया है और साध्य साधन बन गया है। जब साधन और साध्य भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तब सारे जीवन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था और विश्व की व्यवस्था में निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने आप ही व्यवधान उपस्थित होता है। इन सारी अव्यवस्थाओं को देखकर परमात्मा ही केवल विचलित नहीं होते, लेकिन प्रकृति के मन में विक्षोभ होता है। जब प्रकृति अपने को विनष्ट होते हुए देखती है, तो स्वाभाविक रूप से अति संघर्षण कर जब कोई अनल प्रगट चंदनते होई, यदि कोई बहुत संघर्ष करे तो कितना भी शांत और शीतल व्यक्ति क्यों ना हो, एक आध बार उसके ऊपर भी कहीं उग्रता की रेखा का दर्शन किया जा सकता है। प्रकृति परम शांत है, प्रकृति माता है, परमात्मा संरक्षक है, पिता के तुल्य है, पिता ही है, पिता नहीं परम पिता है। लेकिन जब प्रकृति के साथ भी बहुत अन्याय होता है और मानव उसके दोहन में उसकी सीमाओं को तोड़कर अपने स्वार्थ को ही सत्य मानने लगता है, तब ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं
जिनमें सामुदायिक विनाश का दर्शन होता है।